जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, दिस इज जेन्युइनली इंडिया का इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर अभी तक का सबसे ज़्यादा बिगेस्ट, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मूव है। बिकॉज रावी नदी को लेकर जो अभी तक केवल बातचीत करी जा रही थी, जिस चीज़ को लेकर अभी तक केवल प्लान्स हम लोग देख रहे थे, वो फाइनली अब यहाँ पे हो चुका है। बिकॉज द फ्री फ्लो ऑफ रावी रिवर वाटर टुवर्ड्स पाकिस्तान has now officially been stopped with the completion of the very strategic Shahpur Kandi Dam on the Ravi River in the state of Punjab। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाने वाला हूँ जो कि अभी एग्जैक्टली दिखा रहा है कि क्या हमारे पंजाब के क्षेत्र में देखने को मिला है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हमें होने वाले हैं, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आप इस छोटी सी क्लिप को देखिए। Towering over the Ravi River in Punjab's Pathankot district, the Shahpur Kandi Dam is now driving a major transformation for farmers living in the border areas of Punjab and Jammu and Kashmir. For the first time since the completion of the project, surplus Ravi River water that earlier flowed into Pakistan is now being diverted for irrigation and power generation in Punjab's Pathankot district and the Kathua Samba region of J&K, bringing much needed relief to farmers and residents in the area. All right, I'm sure आपने वो वीडियो देख ली होगी। दोस्तों, इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ है, मेनली मैं शाहपुर कांडी डैम के बारे में बातचीत करने वाला हूँ। क्या है ये पर्टिकुलर डैम, क्या क्या इसके फ़ायदे हमारे पंजाब के क्षेत्र के लोगों को और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के लोगों को होने वाले हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली चर्चा करने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर प्लान के माध्यम से इंडिया अपनी इंटेंशंस को कैसे क्लियर कर रहा है, वो भी हम लोग समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। फाइनली एंड ऑफिशियली शाहपुर कांडी बराज प्रोजेक्ट, जिसको लेकर 2018 में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया था, जिसको लेकर जो फाउंडेशन स्टोन है वो आज से 45 साल पहले रखा गया था, फाइनली वो वाला शाहपुर कांडी बराज का जो प्रोजेक्ट है वो अब बनकर तैयार हो चुका है, जिसके माध्यम से जो फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द रावी रिवर इनटू पाकिस्तान है वो अब कंप्लीटली रोक दिया गया है। सबसे पहले आपको डैम के बारे में बता देता हूं। आपको सबसे पहले ये वाले मैप पे ध्यान से देखिए। ये दोस्तों जो आप डार्क कलर की लाइन देख रहे हैं, ये हमारे भारत की बाउंड्री है। इस तरफ पाकिस्तान है और इस तरफ इंडिया है। नीचे अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो इंडिया में भी जो ये वाला एरिया है ये हमारे पंजाब का एरिया है और ये वाला जो एरिया है ये बेसिकली जम्मू का एरिया बन जाता है। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये पीछे से रावी नदी आ रही है और ये जो पूरा का पूरा आप ब्लू कलर का स्ट्रेच देख रहे हैं, ये रंजीत सागर डैम के साथ में बनी हुई जो रंजीत सागर डैम की लेक है, ये वो वाला एरिया है। और इससे अगर आप थोड़ा सा डाउनस्ट्रीम आएंगे, मात्र 14-15 किलोमीटर के अगर आप डाउनस्ट्रीम आते हैं रावी नदी में ही, तो यहाँ पर जो ये लाल रंग का पिन आप देख रहे हैं, दिस इज एग्जैक्टली द लोकेशन ऑफ द शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट। आप लोग यहाँ पे देखिए, इट इज लोकेटेड ऑन द रावी रिवर, जो कि रंजीत सागर डैम से मात्र 14-15 किलोमीटर के डाउनस्ट्रीम लोकेशन में देखने को मिल जाता है। फर्दर भी आप देख सकते हैं, अगर आप देखें ये दोस्तों रावी नदी का फ्लो इस तरीके से है जो कि जा रहा है, और पहले यहाँ कहीं पे रंजीत सागर डैम बना हुआ है जिसके साथ संबंधित ये रंजीत सागर डैम लेक है, और नीचे आएंगे तो आपको ये वाला शाहपुर कांडी का फोर्ट देखने को मिलता है, और जस्ट यहीं पर ये वाले एरिया में आपको शाहपुर कांडी का डैम देखने को मिलता है। अब ये वाला जो शाहपुर कांडी का डैम है, इसमें पानी कहाँ से आता है? जो पानी रंजीत सागर डैम यूटिलाइज कर लेता है और उसके बाद जो पानी उसके द्वारा ही रिलीज किया जाता है, उसी पानी को अल्टीमेटली शाहपुर कांडी वाले डैम में स्टोर किया जाता है, जहां से फर्दर पावर जनरेशन का जो काम है वो किया जाता है। अगेन एक बार फिर से देख सकते हैं, यहाँ पे जो पानी ये वाला डैम यूटिलाइज करता है, बचे हुए पानी को रिलीज करता है, उस पानी को इस वाले डैम में रखा जाता है, जहां पर से उसको फर्दर पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं डैम की स्पेसिफिकेशंस
की बात करूं, 55.5 मीटर हाई कंक्रीट ग्रेविटी डैम है जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी 206 मेगावाट की है और 7.7 किलोमीटर का हाइडल चैनल भी आपको देखने को मिलता है। नाउ ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। एटलीस्ट जब इस प्रोजेक्ट को प्लान किया गया था आज से 45 साल पहले, तो कहा जाता था उस टाइम पे कि जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो ये पंजाब के एरिया में 5000 हेक्टेयर्स को इरिगेट करेगा और जम्मू कश्मीर के सांबा और कथुआ डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग 32,000 हेक्टेयर्स के एरिया को ये इरिगेशन प्रोवाइड करने वाला है। और साथ में जो भी मुफ्त का रिवर वाटर जाता है रावी का पाकिस्तान की तरफ, वो भी यहाँ से जाना बंद हो जाएगा। ये दोस्तों, ये प्लानिंग तो बहुत करी गई थी लेकिन ये प्रोजेक्ट कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया। इमेजिन करिए 45 ईयर्स पहले इसका फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया गया था लेकिन अभी तक भी ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार नहीं हुआ था। आप चाहें तो इसकी टाइमलाइन को भी देख सकते हैं। 1982 का ये वाला टाइमलाइन है। ये सबसे पहली बार इसका इनिशियल फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया गया था उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा। 95-99 में दोबारा से कोशिश करी गई कि इसको शुरू किया जाए लेकिन पहले से ही कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे थे, दोबारा भी शुरू नहीं हो पाया। 1995 में प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे भी कोशिश करी गई लेकिन थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, फिर से एकदम से रुक गया। 2013 में एक्चुअली बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनना कमेंस हुआ लेकिन 2014 में इमीडिएटली काम आकर के रुक गया बिकॉज फिर से जो रीजनल डिस्प्यूट्स थे वो शुरू हो गए। लेकिन 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मीडिएट किया और कहा कि किसी प्रकार का रीजनल डिस्प्यूट की वजह से ये वाला डैम नहीं रुकना चाहिए एंड दैट इज़ प्रिसाइजली द टाइम जब ये वाले डैम के ऊपर काम होना शुरू हुआ। और आज दोस्तों वो डैम ना केवल बनकर तैयार हो चुका है बल्कि उस डैम के माध्यम से पंजाब के जो यहाँ पे आने वाले एरियाज़ हैं, पठानकोट हुआ, गुरदासपुर हुआ और इवन इस तरफ जो जम्मू के सांबा और कथुआ रीजन में आने वाले जो एरियाज़ हैं, यहाँ पर अब पानी भी पहुँचना शुरू हो चुका है। दिस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो कि इंडिया बहुत टाइम से प्लान कर रहा था लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं बड़ा क्लियर है। ये तो बड़े स्टैंडर्ड बेनिफिट्स हैं कि वाटर सिक्योरिटी बेटर होने वाली है। खास रूप से अगर आप बात करें जम्मू कश्मीर के इलाके को, जो पहले सारा का सारा पानी फ्री में पाकिस्तान की तरफ बह जाता था, वो वाला पानी अब जम्मू कश्मीर की तरफ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जम्मू कश्मीर के निवासियों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर मैं कृषि की बात करूं तो वहां पर प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा बिकॉज सबसे पहली बात तो रावी रिवर वाटर का एक्सेस अगर मिल जाएगा तो इंडिया को इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी एंड साथ में हमारा जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगा एंड ऑब्वियसली जहां जहां पे पानी जाता है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी वहां पे वैसे ही बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर चीज़ का क्या है कि अब दोस्तों पाकिस्तान को फ्री का पानी मिलना बंद हो जाएगा। और जो ये मैं बार बार फ्री का पानी बोल रहा हूँ ये कोई छोटी मोटी संख्या में नहीं था। पिछले 7 दशकों से, पिछले 79 ईयर से दोस्तों पाकिस्तान को अप्रॉक्सीमेटली 1.6 से लेके 2 मिलियन एकड़ फीट ऑफ अनयूटिलाइज्ड रिवर वाटर था रावी नदी का, जो कि पाकिस्तान में सालाना बेसिस पे फ्लो करता था। जबकि रावी नदी अगर आप देखें तो इंडस वाटर ट्रीटी में आने वाली ये एक ईस्टर्न नदी थी जिसमें कि रावी हुआ, ब्यास हुआ और सतलुज हुआ, ये तीनों नदियां भारत की थी और इन तीनों नदियों की कंजम्पटिव यूजेज का भी जो हक था वो भारत का बनता था। लेकिन उसके बावजूद रावी नदी का जो मैक्सिमम वाटर था वो पाकिस्तान में अभी भी फ्लो हो रहा था। बट दैट इज़ नाउ गोइंग टू स्टॉप बिकॉज इंडिया के द्वारा ये वाले मेगा स्ट्रक्चर को अब यहाँ पे तैयार कर लिया गया है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके साथ इंडिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल सिग्नल पाकिस्तान को भेज रहा है कि एक भी ड्रॉप ऑफ वाटर हम लोग आपको नहीं भेजने वाले हैं। जो प्रॉमिस पहलगाम के हमले के बाद भारत ने किया था कि ब्लड एंड वाटर साथ में फ्लो नहीं करेंगे, आज हम उस प्रॉमिस को फुलफिल कर रहे हैं एंड साथ में इससे ये भी हम क्लियर कर दे रहे हैं कि किसी प्रकार का नैरेटिव प्रेशर जो है पाकिस्तान से वो इंडिया के ऊपर काम नहीं करेगा। मैं आपको ये दिखाता हूँ, जस्ट आज से 15 दिन पहले, बल्कि मैंने इस चीज़ को लेकर सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, पाकिस्तान के पीएम ऑफिस में काम करने वाले उनके सीनियर
पीएम एडवाइजर हैं राना सनाउल्लाह, इन्होंने इंडिया को डायरेक्ट वार्निंग दी थी कि अगर इंडिया ने इंडस ट्रीटी वाली टेंशन्स को रिजॉल्व नहीं किया तो वो हमारे चेनाब नदी के ऊपर बने हुए बगलिहार डैम के ऊपर हमला कर देंगे। इंडिया का स्टैंड क्या था? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो बोलना है बोल सकते हैं। चेनाब नदी के ऊपर बने हुए जो डैम्स हैं उनके दरवाजे बंद हैं और आगे भी बंद रहने वाले हैं। पाकिस्तान का प्रेशर काम नहीं करने वाला। फर्दर आपको बता दूं, पिछले महीने पाकिस्तान ने एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करी थी जिसमें कि उन्होंने यूके को भी अपने साथ ले लिया था और यूके भी उनका साथ देने निकल चुका था, जिसमें वो दिल्ली को टारगेट कर रहे थे और कह रहे थे कि इंडस ट्रीटी के रीस्टोर ना होने की वजह से पाकिस्तानियों को बहुत नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान के फार्मर्स को बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन सारी की सारी गलती नई दिल्ली की है। वहाँ पर भी इंडिया ने बिल्कुल किसी प्रकार का कोई ऑफिशियल जवाब दिया ही नहीं। इंडिया का स्टैंड इस चीज़ को लेकर दोस्तों बिल्कुल क्लियर है। किसी भी एक्सटर्नल जुरिस्डिक्शन को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये एक बायलेटरल ट्रीटी है, बायलेटरल मुद्दा है। अगर पाकिस्तान हमसे बात करना चाहता है हम तैयार हैं, लेकिन उसमें भी शर्तें बड़ी क्लियर हैं कि पहले आपको अपनी जो गलत हरकतें हैं वो बंद करनी होंगी, तभी जाकर के हम लोग बातचीत करने के लिए आपसे फर्दर आगे बढ़ने वाले हैं। तो इंडिया का स्टैंड दोस्तों वेरी वेरी क्लियर। एंड रही बात कंस्ट्रक्शन की, इंफ्रा बिल्डअप की, वहाँ पर भी इंडिया बिल्कुल क्लियर है। चेनाब नदी के ऊपर भी अग्रेसिवली प्रोजेक्ट्स को बनाया जा रहा है। रावी नदी के ऊपर जो बना हुआ प्रोजेक्ट है उसका उदाहरण आप लोग ऑलरेडी देख ही चुके हैं। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आपकी जो भी राय है डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे